हमारे जी आप त्रिपुरा एक जगह है, स्टेट है, उसको माँ त्रिपुरा सुंदरी के चरणों की धूल हूँ मैं महाराज। वहाँ के मुख्यमंत्री थे अभी, उनकी धर्म मैं कुछ नहीं, सिर्फ चरणों की धूल हूँ। विचलित हूँ, भ्रमित हूँ, मन में बहुत द्वेष है। हर रोज एक ही प्रश्न से लड़ रही हूँ, उसका उत्तर आपसे चाहती हूँ। मैं मर्यादा पुरुषोत्तम राम की मैं भी उतनी ही भक्ति करती हूँ। निरंतर मेरे शिव के आराध्य के साथ मैं जुड़ी हुई हूँ। मैं जानना चाहती हूँ महाराज आपसे, क्या मेरी माँ जानकी को न्याय मिला है? ये संसारिक लोगों ने लीला में और संसार के दोनों को क्या आप एक जोड़ रहे हैं? क्या दिव्य चिदानंद में लीला को आप त्रिगुणात्मिका मलिन माया की लीला से जोड़ेंगे? पहली गलती है। भगवान श्री राम त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ हैं। भगवान श्री राम के निज जनों में एक गर्व प्रकट हुआ था। उसी गर्व को चकनाचूर कराने के लिए भगवान ने जो वन गमन लीला बाद में की और अपने पुत्र लोकुश के द्वारा सब महिमाशाली अपने भ्राता तक के सबके बलों को चूर करवाया। और इसके बाद माता जी का प्रादुर्भाव पृथ्वी से हुआ था। माता जी पृथ्वी में ही लीन हो गई। ये तो मानना ही पड़ेगा कि जब भगवान अवतार लेते हैं तो अंतर्ध्यान की लीला करते हैं, तो कहां अन्याय कहां हुआ? आपको जो लग रहा है कि एक धोबी के कहने से प्रभु ने ऐसा किया, नहीं, निमित्त बना करके अपने समस्त निज परिकर के गर्व का मर्दन कराने के लिए लौकुश को वाल्मीकि के आश्रम में प्रादुर्भाव कराना और समस्त अपने महारथियों के बल को चकनाचूर कराना और फिर उनको अपने राज सिंहासन पर विराजमान कर, अन्याय कहां हुआ? ऐसा लगता है। नहीं, आपको क्यों लगता है? आपको लगना ही नहीं, क्योंकि आपकी बुद्धि जो है वो त्रिगुण माया के अंतर्गत है और भगवान की जो लीला है वो त्रिगुणातीत है। चिदानंद में देह तुम्हारी विगत विकार जान अधिकारी। ऐसा नहीं, आप उस विषय को नहीं जान सकती है। जब तक उस कोटि की दिव्यता नहीं होगी तब तक आप उस दिव्य लीला को कैसे समझ पाएंगे? जैसे हम आप मिल जाएं, अब इनके आगे हमको आपको खेल दिखाना है, तो हम आप बैर विरोध का अगर भी खेल करेंगे तो इनको लगेगा कि गुरु शिष्य में बैर विरोध कैसे हो सकता है। लेकिन जब ये हमारे आपके रास्ते को जानेंगे तो हंस देंगे कि दोनों मिलके चले थे, इसलिए ऐसा खेल खेले थे। तो रावण कुंभकर्ण जय विजय है ना, भगवत पार्षद ना, भगवान का अवतार एक लीला विनोद के लिए हो रहा है ना। तो जानकी जो भगवान की अर्धांग से प्रकट हुई है, वो भूमि से प्रकट होने की लीला है। भगवान की अर्धांग है जानकी। जैसे शिव और शिवा अभेद हैं, ऐसे राम और जानकी अभेद हैं, ऐसे राधा और कृष्ण अभेद हैं। इनकी लीला जो होती है उसमें रहस्य छुपा होता है। तो अपने जनों, अब भगवान के निज जनों का गर्व कौन मर्दन कर सकता था? भगवान का अंश ही कर सकता था। अब भगवान अयोध्या में रखकर ऐसा नहीं कर सकते थे, इसलिए वाल्मीकि जी के आश्रम में उनको, हाँ, वो लीला है भगवान की और ये मिलकर लीला है। ऐसा नहीं है कि जरा भी कहीं भी अन्याय। धर्मात्मा जितने भी हुए हैं, महात्मा जितने भी हुए हैं, भगवान श्री राम के कहीं भी किंचन मात्र भी मर्यादा पुरुषोत्तम में इतना भी दोष नहीं निकाल सकते। तो फिर वो अपनी प्रिया के साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? वो तो उनकी अर्धांग है, उस लीला को समझना है। तो आप उनमें पहले तो ये भाव हटा दीजिए। हाँ, वहां लीला थी जिससे सबको बांध दिया, सबके अभिमान को चूर कर दिया। आप देखो ना, और फिर आकर के विराजमान होते हैं अयोध्यापति के समीप आकर ही तो विराजमान होते हैं। और जानकी जी का प्रादुर्भाव भूमि से हुआ, इसलिए भूमि में अंतर्ध्यान हो गई। और अंतिम लीला आप कृष्णावतार में देख लीजिए, अपने सामने अपने वंश को कटवाते हैं कि नहीं कटवाते? ऋषियों से साफ दिला करके और अपने सामने। तो ये लीलाएं हैं भगवान की दिव्य। उन लीलाओं में हम पार्थिव बुद्धि से अगर देखेंगे तो हमें कहीं ना कहीं दोष दिखाई दे सकता है। मुझे ऐसा लगता है महाराज, कलयुग के इस चरण में भी हम महिला कहीं ना कहीं उसी तरह से कहीं ना कहीं पीड़ित होती जा रही है। कहीं हमारे, लेकिन उसी तरह मत बोलिए, ठीक, क्योंकि वहां कहीं भी पीड़ा जानकी जी को नहीं थी। महर्षि जो वाल्मीकि जी हैं, इतने समर्थ महापुरुष हैं जो भगवान के अवतार के पहले ही भगवान की लीलाएं लिख दी। उनके पास जानकी जी सुरक्षित है, जहां काल की भी ताकत नहीं है कि तनिक भी वहां कोई उपद्रव कर सके। तो अन्याय शब्द या उनके साथ कोई अनीति, ऐसा आज का जो समय, हम कलयुगी प्राणी हैं, हम वासनाओं से युक्त हैं, हम सुख चाहते हैं, सुख देना नहीं चाहते। सुख भोगने की लालसा से अन्याय होता है, सुख देने की लालसा से कभी अन्याय नहीं होता। हम सब सुख लेने की लालसा में, इसीलिए ऐसा नहीं कह सकते कि केवल स्त्री के साथ ही अन्याय होता है। जहां सुख लेने की लालसा है वहां अन्याय है। अपने सुख भोगने के लिए अपने पूरे परिवार को जहर देकर लड़की भाग जाती है ना। एक पुरुष से ब्याह होने के बाद दूसरे पुरुष का वरण कर लेती है, अपने पति की हत्या कर देती कि नहीं कर देती? या
स्त्री के साथ ऐसा व्यवहार किया जाता है या पुरुष के साथ व्यवहार किया जाता है, एक पक्ष में आप देख नहीं सकती। आप देखिए, जो अपने सुख में पागल है वो कुछ भी कर सकता है, वो चाहे स्त्री हो या पुरुष हो। आप इस विषय को देखिए, क्या पुरुष ही या स्त्री ही, हम ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि समान भाव से जब दृष्टि डाल के देखो तो आप तो संसार में हजारों केस ऐसे हैं जो माताओं बहनों के द्वारा नहीं होना चाहिए वो होते हैं, हजारों केस ऐसे जो पुरुषों के द्वारा नहीं होना चाहिए वो होते हैं। अपने बच्चों को काट दिया, अपने पति को मार दिया और दूसरे पति के साथ भाग गई। आप अगर ये कहेंगे कि स्त्रियों के साथ ही अत्याचार होता है तो हम ये कहने के लिए तैयार हैं कि आज की स्त्रियां वो स्त्रियां नहीं हैं। आज की स्त्रियां सिंघनी हैं, पढ़े लिखे हैं। आज की स्त्रियां वो नहीं है जो पुराने जमाने में थी कि आप थप्पड़ मार दो चुप होकर बैठ जाएंगी, थप्पड़ मार दोगे तो बीच सभा में थप्पड़ मारकर तुम्हें बंदी बनवा देंगी। आज की पढ़ी लिखी लड़कियां हैं, पर देखो कुमार्गगामी लड़कियां भी हैं और कुमार्गगामी लड़के भी हैं, दोनों पक्ष देख रहे हैं। तो इसलिए उसको भगवान की लीला से न जोड़ा जाए। ये मलिन माया की लीला है और वो मायातीत लीला है भगवान की। समझ रही ना आप आशीर्वाद करें। मुझे लगता है आज के बाद उस ज्ञान की तरफ अग्रसर होंगे जहां मेरा मार्गदर्शन होगा, क्योंकि भ्रमित हूँ, इसीलिए आपसे नहीं, आप आगे बढ़िए, आप आगे बढ़िए। धन्यवाद।